देखिए, पशुपति पारस को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया क्योंकि उनका आधार वोट जो है कुछ था नहीं। रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत जो है वो चिराग पासवान बनकर उभरे हैं। पिछले 5 साल में रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी 2020 में अक्टूबर में। तब से नीतीश कुमार और उनके बीच तल्खी हुई, जिसके कारण नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ गए। उसके बाद पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। पशुपति पारस और रामविलास पासवान के संबंध मधुर थे, यहाँ तक कि पशुपति पारस राजनीतिक रूप से उनका सारा काम जो है हाजीपुर में वो देखते थे। लेकिन चिराग पासवान जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं। बीजेपी ने इसको ग्राउंड रियलिटी के रूप में समझा और इसी के नाते 5 सीट चिराग पासवान को देने का काम किया। अब पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या उनकी दाल गल पाएगी? बिना महागठबंधन के सपोर्ट के उनकी दाल गलेगी नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह जी, जो कि चीफ विप भी हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। सुनील जी, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया, क्या आप लोग महागठबंधन से सपोर्ट करेंगे या शामिल कराएंगे उनसे? देखिए प्रकाश जी, पहला तो ये आपको समझना है कि ऐसे गद्दारों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए किस तरह से इस तरह के जो राजनीति में 2 4 10 इस टाइप के व्यक्ति हैं, आपने हाल के दिनों में भी देखा होगा। तो ये तो देखिए ये फूके हुए कारतूस हो गए। अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में भी इस तरह के मृत प्राय लोग जो राजनीति में हो चुके थे, उनको उन्होंने उदारतापूर्वक अवसर दे करके वो अपना खामियाजा भुगत चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल में ही इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इतने सीनियर हैं कि उनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये लोग कहाँ इस फूके हुए कारतूस का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और देखिए यह हम अपना व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकते हैं। वैसे जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उनका निर्णय अंतिम होता है, आप भी समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं भी अच्छी तरह से समझ रहा हूं अपने पार्टी के बारे में कि ऐसे हुए फूके हुए कारतूस फ्यूज बल्ब को वो बटोरना नहीं चाहेंगे। और राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है, पासवान वोट जो 5% है, क्या बीजेपी ने भांप लिया इसका कि इस बात को कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति पारस के साथ? देखिए बीजेपी के बारे में, चाहे ये जो अभी नीतीश बाबू का पार्टी जो है जदयू पार्टी, पता नहीं एमपी चुनाव के बाद रहेगा भी या नहीं रहेगा, विलीन हो जाएगी। तो इन लोग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वैसे आप ठेला वाला, खुमचा वाला, सब्जी वाला, किसी से बात कीजिए, सभी लोग बोलेगा कि यदि जो पासवान जाति का वोट है वो उनके भतीजा के पास है, चाचा के पास कुछ नहीं है, वो काली डब्बा है, आरजेडी उनको नहीं लेने वाली। देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। पहले भी हम लोग इस तरह के मृत प्राय कई लोगों को राजनीतिक रूप से जिंदा किए और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। देखिए, तो ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल पशुपति पारस से दूरी बनाएगा क्योंकि उनके पास कोई आधार वोट नहीं है और इनका भी मानना है कि पासवान वोट जो है चिराग पासवान के साथ है, इसलिए अपने दल के किसी दलित समाज के नेता को आगे बढ़ाएंगे और हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो इसलिए अब ये दिखता है कि अगर पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ते भी हैं तो हाशिए पर रहेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं और बीजेपी ने इसे महत्व दिया है और भांप लिया और उसी के तहत 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी को अलायंस के तहत दिया गया है। बैक टू यू।